देखिए, हमारे लिए पंथ निरपेक्षता समावेशी विकास का मसौदा है। पंथ निरपेक्षता सांप्रदायिक वोटों का सौदा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस बात का एक बार फिर प्रमाण पश्चिम बंगाल में वो लोग कि अभी तक बहुत बड़े बड़े अपने गोत्र बताते रहे, मंत्र करते रहे, वो अब कहने लगे हैं कि मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, वोट इधर उधर नहीं होने देना चाहिए, हमको जिताओ। तो ये प्योरली सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण है। ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, ये तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का क्लियर कट क्रिमिनल वायलेशन है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें, उसके तहत आप मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे आप वोटों का सौदेबाजी नहीं कर सकते, वोट नहीं मांग सकते, वोटों की अपील नहीं कर सकते। अब इन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया है कि साहब अब सारे के सारे जो मुसलमान हैं इकट्ठा हो जाओ और हमको वोट कर दो, क्योंकि हम तो हमारी ज़मीन तो खिसक चुकी है। तो ये वो लोग हैं जो लोग कि आज तक सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करते रहे, सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों की खरीद फरोख्त करते रहे, सौदेबाजी करते रहे, और आज जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा कहलाते हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है और दिस इज़ द कंप्लीट क्रिमिनल एक्ट है। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो एक जहां हो गया, ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की मूल भावना का पर जो है वो हमला है। आपके पास कुछ कहने को नहीं है, आपके पास कोई विकास का मसौदा नहीं रह गया है, आपके पास किसी तरह की कोई चीज़ ये रह नहीं गई है कि लोगों को ये बता सको कि आपने अपने शासनकाल में क्या किया। आपके पास आपके शासनकाल की यूएसपी क्या थी? आपकी यूएसपी थी करप्शन, आपकी यूएसपी थी क्राइम और कुशासन। इस यूएसपी पे तो वोट मिलने वाला नहीं है। तो अब आपने कहना शुरू कर दिया कि आप इकट्ठा हो जाओ, हमें वोट कर दो, हम तो बर्बाद हो गए, हमारी तो सियासी ज़मीन खिसक गई। तो ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि जब भी ऐसी स्थिति होती है तो लोग जो है वो सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों की सौदेबाजी करते हैं, और इसमें ये भी कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारे लिए पंथ निरपेक्षता समावेशी विकास का मसौदा है और उनके लिए पंथ निरपेक्षता सांप्रदायिक वोटों का सौदा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन सर बनारस तक जाकर के चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार हैं, बंगाल से आगे निकल करके बनारस तक जाना। ऐसा है कि इस तरह की गीदड़ भपकी बहुत लोग देते रहे हैं, और इस तरह की गीदड़ भपकी से वो लोग डरते हैं जिन्हें की जनता पर विश्वास नहीं होता। एक सज्जन और थे दिल्ली के, वो घूम घाम के वहाँ से अच्छी तरह से जनता ने, वाराणसी की जनता ने, काशी की जनता ने उनको जो है वो उनकी विदाई कर दी थी। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें गिदड़ भपकियाँ नहीं। अपना पहले चुनाव लड़िए, चुनाव में अपना हिसाब किताब दीजिए, बाद में आप घूमिएगा पूरे देश में। सर जी ने आरोप लगाया है, राहुल गांधी ने पूछा है कि प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं लेकिन सीपीएम मुक्त भारत की बात कभी क्यों नहीं करते हैं। देखो भाई, ये सवालों के सियासी सूरमाओं को एक ही बात हम बिना मांगी सलाह देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को जब समझ लेना चाहिए कि पिच उनके योग्य नहीं है, और वो या तो हर बार जो है वो रन आउट हो रहे हैं, या उसी पिच पर जो है वो LBW हो रहा है उनका, या इसी पिच पे हिट विकेट हो रहे हैं। तो फिर ज़रा सा अपने कोच को ठीक कर लेना चाहिए, अपना कोच भी बदल देना चाहिए, और पिच को भी जो ठीक से अपने योग्य कर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा हर दिन जो है वो रन आउट होते रहेंगे, हर दिन नो बॉल करते रहेंगे, हर दिन जो है वो हिट विकेट होते रहेंगे। तो वो आप लोग को लगता है कि वो टूरिस्ट पॉलिटिशियन है? देखिए, क्या है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, फुल टाइम पॉलिटिकल पाखंड उसका पर्याय बन गए हैं ये। सर एक जीएसटी, पेट्रोल, डीजल, ये तमाम चीजें, फार्म लॉ, इनको कहते हैं कि ये सब कानून ऐसे हैं और ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे कि पैसे निकाले जा रहे हैं जनता के। देखो एक बात बताओ आप, इनके पास कोई नया हुआ है कि मुद्दा की नहीं। अब ये मुद्दा करते करते लोकसभा चुनाव हो गया, उसमें ये इनका सुपड़ा साफ हो गया। इसी मुद्दे को चिल्लाते चिल्लाते नोटबंदी और जीएसटी और ईएसटी, सीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब करते करते इनका जो है वो अभी राज्यों में सुपड़े साफ हो रहे हैं। तो कुछ कम से कम कुछ अध्ययन करें, कुछ पढ़ाई करें, विपक्ष में किस तरह की भूमिका निभाई जाती है वो करें। इस तरह की लफाजी और लंगतरानी से जो है वो लोग जो है वो साथ नहीं आते। एक आखिरी सवाल है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और खुद बदरुद्दीन अजमल, इन्होंने दावा किया है कि इस बार जो सरकार बनेगी डेवलपमेंट की बनेगी, दाढ़ी टोपी लुंगी वालों की सरकार बनेगी, ऐसे बहनों। अच्छा, अब ये जवाब जो है वो हमें तो देना नहीं है,
ये जवाब तो उन लोगों को देना चाहिए जो लोग की जो है वो सांप्रदायिकता का झोले पर सेकुलरिज्म का जो है वो चोला पहनकर घूमते रहे। अब सांप्रदायिकता का झोला और कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म का चोला पहनकर जो लोग घूमते रहे वो उनके साथ हैं। वो बताएं कि दाढ़ी लुंगी वालों की सरकार होगी या असम की जनता की सरकार होगी। तो इसका जवाब हमें नहीं देना है, जवाब उनको देना है और जनता उनसे जवाब पूछेगी।